नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा व मन यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना इन्नल्लाहा गफ़ूरुन शकूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि ज़र्रतिन मिअत अल्फ़ अल्फ़ मर्रतिन व बारिक व सल्लिम। बावाज़े बुलंद पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बाद हम्दो सलात इंतहाई काबिल इज़्ज़त, काबिल तकरीम, काबिल ताज़ीम जनाब मलिक मोहम्मद इरफान साहब ज़ीदा इकबालुहु, बरादर मुकर्रम, दुनिया हाय नक़ाबत के नैयर ताबा, इज़्ज़त माब जनाब कामरान तबस्सुम नूरी साहब ज़ीदा शरफ़ुहु, मीज़बान महफ़िल, मुख़लिस फ़िल्लाह, मुअज़्ज़िन मुहिब्बे अहले बैत जनाब काज़ी महराजुल हसन साहब दामत बरक़ातुहुमुल क़ुद्सिया, बरादरम इज़्ज़त माब जनाब मलिक मोहम्मद अकील आवान साहब, दुनिया हाय नात के नैयर ताबा जनाब क़ारी मोहम्मद शहजाद साहब, जलीलुल मर्तबत काबिल इज़्ज़त शुरकाए बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर साल की तरह इस साल भी तंजीम फैज़ान रिसालत चक्री के ज़ेर एहतिमाम जनाब काजी महराजुल हसन साहब की सरपरस्ती व क़ियादत में मरकज़ आले सुन्नत चक्री के अंदर मुनक़िदा अज़ीम शान फ़क़ीदुल मिसाल शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस में हम जमा हैं और आज की इस मुबारक और बाइज़्ज़त तकरीब में मैंने अपने ख्यालात के इज़हार के लिए कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह शूरा से एक आयत का सहारा लिया है और हम आज की इस बाबरकत और बाइज़्ज़त तकरीब में इमाम आली मकाम, इमाम गैरत व हमीयत, इमाम हुर्रियत व इनक़िलाब, शहज़ादा गुल्गो कुबार, राकिब दोश मुस्तफ़ा, जिगर पाराए रसूल व बतूल, सैयदना इमाम आली मकाम रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश करेंगे और मुझे आपकी तवज्जो दरकार होगी। जिस मुक़द्दस और मुअत्तर बारगाह में आज हम अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश करने की गर्ज़ गायत से जमा हैं, ये वो उलुल आज़्म और इफ़्फ़त माब बारगाह है कि हुसैन मरकज़ हिदायत है तो कुरान भी मरकज़ हिदायत है। हुसैन नूर है तो कुरान भी नूर है, हुसैन रोशनी है तो कुरान भी रोशनी है। क्यों? इसलिए कि हुसैन
और कुरान का मिशन भी एक है, सफर भी एक है, हशर के मैदान में मकाम मुलाकात भी एक है। कुरान नामूस हुसैन का मुहाफिज है तो हुसैन नामूस कुरान का मुहाफिज है। मुझे आपकी तवज्जो दरकार होगी। कुरान नामूस हुसैन का मुहाफिज है तो हुसैन नामूस कुरान का मुहाफिज है। यजीद ने कहा कुरान के आइन में तरमीम कर दी जाए, हुसैन ने कहा यह तरमीम नहीं होने दूंगा। तो हुसैन ने कहा मैं तरमीम नहीं होने दूंगा। कुरान ने कहा मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। मैं एक सवाल छोड़कर आगे बढ़ना चाहता हूं। यजीद से नफरत करना हमारी ईमानी गैरत और हमारी रूहानी गैरत का तकाजा है। लेकिन मैं अगर इस चक्री के अजीम शान इज्तिमा में आपसे एक सवाल करूं तो बड़े होश के साथ इरशाद फरमाइएगा जवाब कि हम यजीद से नफरत क्यों करते हैं। तो जवाब यह है कि वो कातिल अहलुल बैत है। यही बात है ना। यजीद से हमारी नफरत का सबब उसका कातिल अहलुल बैत होना है। यजीद से हमारी नफरत का सबब मक्का और मदीना के हरम की तौहीन का मुर्तकिब होना है। यजीद से हमारी नफरत का सबब कुरान के आइन और कुरान की दी हुई दस्तूर को तब्दील करने की तकोदो करना है। अब मैं एक सवाल छोड़ना चाहता हूं कि हमारी नफरत तो यजीद से इसलिए है कि वो गुस्ताख आलुल बैत है। हुसैन और हुसैन के घर वालों की यजीद से नफरत क्यों है? कोई जिंदा बंदा इधर बैठा है हुसैनी तो सुभान अल्लाह बोले ताकि मैं अगली बात करूं। अगर आपको बोलने का तरीका नहीं आता ना तो अपने पड़ोसियों से बोलने का और जज्बात का तरीका सीखो कि मैं चक्री पुल से परे था तो वहां उनके जज्बात पहुंच रहे थे और आपको सुभान अल्लाह नहीं आती, सुभान अल्लाह बोलो। हम यजीद से नफरत इसलिए करते हैं कि वो कातिल आलुल बैत है। लेकिन इमाम हुसैन ने यजीद से नफरत क्यों की? इस सवाल का जवाब तलाश कीजिएगा। इस सवाल का जवाब जरूर तलाश कीजिएगा क्योंकि हमारी नफरत उसके साथ शुरू हुई है अहलुल बैत के कत्ल के बाद। इमाम हुसैन ने हमारी नफरत से पहले उससे नफरत की। उसकी वजह यह थी कि वो कुरान के निजाम के खिलाफ खड़ा था। जो भी कुरान के निजाम के खिलाफ खड़ा हो वही यजीद होता है, जो कुरान के साथ खड़ा हो वही हुसैनी होता है। अगर मुर्दा यजीद को पहचानना जरूरी है तो जिंदा यजीदों को पहचानना भी जरूरी है। मुर्दा यजीद पे लानत भेजना जरूरी है तो जिंदा यजीद की आंखों में आंखें डालकर गैरत की बात करना भी जरूरी है। क्योंकि जो मुर्दा यजीद के सामने खड़ा हुआ था उसे हुसैन कहते हैं, जो जिंदा यजीद के सामने खड़ा हो उसे हुसैनी कहते हैं। जोर लगाओ भाई, लब्बैक या हुसैन, जोर लगाओ।
इमाम आली मकाम के लिए कौम, एक मिनट रुको बेटा, आपके जज्बात की तो मैं कदर करता हूं, लेकिन इस बाशऊर इज्तिमा से मेरा एक मासूमाना सवाल है कि क्या आप ये कहना पसंद नहीं करते कि हुसैन हम आपके मिशन के लिए हाजिर हैं? अगर किसी की पसंद है कि वो लब्बैक या यजीद कहे तो जरूर कह ले, जो हुसैनी है वो लब्बैक या हुसैन कहे, ताकि पता चले हम हक के साथ खड़े थे, हक के साथ खड़े हैं। लब्बैक 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 या हुसैन, नाराए हैदरी। मलिक साहब, राजा साहब, मलिक साहब, आज डेनमार्क में, स्वीडन में, यूरोप में रोजाना नबी के खाके बनते हैं, रोजाना कुरान जलता है और सरकारी सरपरस्ती में जलता है। इकबाल ने कहा था काफिला हिजाज में एक भी हुसैन नहीं। यजीद ने कुरान जलाया नहीं था, कुरान के चंद हुक्म मनसूख किए थे, तो हुसैन खड़े हो गए कुरान और इस्लाम की हिफाजत के लिए। आज रोजाना कुरान जलता है, नबी की तौहीन होती है, उम्मत में कोई भी हुसैनी किरदार वाला नहीं जो यजीदियत के सामने खड़ा होकर बंद बांधे। इसीलिए इकबाल ने कहा था कि हुसैन पूरे काफिले हिजाज में नहीं, और इकबाल को कहना पड़ा अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारा तकबीर भी फितना। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना। आज तेरी यूनिवर्सिटियों में जिहालत पलती है, तेरे कॉलेज में जिहालत पड़ती है, 55-100 सेक्स की वीडियो तेरे तालीमी इदारों से बरामद होती है। ये हुसैनियत नहीं, इसी का नाम यजीदियत है। और इकबाल ने 100 साल पहले कहा था अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, औलाद इमलाक, औलाद जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारा तकबीर भी फितना। सुभान अल्लाह बोलो ताकि मैं अगली बात करूं। मैं इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिरी पेश कर रहा हूं। सियासतदाना दियां गड्डियां दे अगे नचण वाली कौम नूं के पता अहले बैत क्या है? अहले बैत वो है जिन्होंने करबला में हक नहीं छोड़ा, नबी की बेटियों ने करबला में पर्दा नहीं छोड़ा। हुसैनियत इस बात का नाम है कि न हक छूटे, न पर्दा छूटे, न गैरत छूटे। इसलिए कि जिस आगोश में हुसैन के परवान चढ़े हैं, उस आगोश से न कभी मुसल्ला छूटा, न रोजा छूटा। तवज्जो है जनाब की, तो मैं अगली बात आपके हवाले करूं। गहरी सोच में डूब जाते हो मेरे लफ्जों की धार देख। हुसैन बयान हो रहा है और यजीद पर लानत भेजी जा रही है। हुसैन कुरान के साथ है, कुरान हुसैन के साथ है। हुसैन कुरान का मुहाफिज, कुरान हुसैन का मुहाफिज। टूट गया, कोई मर्तबा न मिला, सितम के बाद भी कुछ हासिल जफा न मिला। सरे हुसैन मिला है यजीद को, लेकिन शिकस्त ये है कि फिर भी झुका हुआ ना मिला। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन,
लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नाराए हैदरी। मिटते हुए इकबाल ने कहा था, मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो, मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो, लाजिम है कि हर फर्द हुसैन इब्ने अली हो। माशाअल्लाह, मुसन्निफ कुतुब कसीरा, मुशफ़िक़ बेहरबान, अहले सुन्नत के हर दिल अजीज आलिम हजरत अल्लामा साहबजादा मकसूद अहमद साबरी साहब और पीर तरीक़त रहबर शरीयत फ़ख्रुस सादात इज़्ज़त माब जनाब पीर सैयद शबीर हुसैन शाह साहब बुखारी ज़ीदा इक़बालहू महफिल की जीनत बने। मैं समझता हूँ कि साबरी साहब और शाह साहब की आमद से महफिल की बरक़ात में मज़ीद इजाफा हो गया। सुबहान अल्लाह बोलें और फिर कुरान पढ़ना शुरू करें। मिटते हुए इस्लाम का, मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो, लाजिम है कि हर फर्द हुसैन इब्ने अली हो। लाजिम है कि हर फर्द हुसैन इब्ने अली हो। हुसैन कुरान के साथ, कुरान हुसैन के साथ, हुसैन कुरान की नामूस का मुहाफिज, कुरान हुसैन की नामूस का मुहाफिज। हुसैन ने कहा मैं कुरान में तरमीम नहीं करने दूंगा, कुरान ने कहा हुसैन मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। हुसैन ने कहा मैं तरमीम नहीं होने दूंगा, कुरान ने कहा मैं मरने नहीं दूंगा। अब तैयार है तो मैं आयत पढ़ूं। फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। हुसैन ने कहा इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदू शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। हुसैन ने कहा बदले का इरादा करने वाले यजीद पलीद, कुरान के निजाम को मनसूख करने वाले पलीद, अगर तेरे अंदर इतनी सख्त है तो इसकी मिसल एक आयत लेके आ। फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदू शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। जब हुसैन ने ये चैलेंज किया तो यजीद ने कहा मैं कत्ल कर दूंगा, मैं असगर को भी, अकबर को भी, औनो मोहम्मद को भी, मुस्लिम बिन नकील को भी, अब्बास को भी, खानवादा रिसालत को कुचल दूंगा। कुदरत की आवाज आई हुसैन घबराना नहीं, कुचलने के लिए ये पूरा टिल लगा ले। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाह, मुझे रब होने की कसम ये कुचल देगा, मैं फिर भी मरने नहीं दूंगा। बदर में असहाब पैगंबर शहीद हुए, लोग हैरान थे शहीद जिंदा कैसे है।
उहद में शहीद हुए, लोग हैरान थे शहीद जिंदा कैसे है। फारूक आजम मुसल्ले पे शहीद हुए, दुनिया हैरान थी शहीद जिंदा कैसे है। उस्मान कुरान पढ़ते शहीद हुए, जमाना हैरान था शहीद जिंदा कैसे है। मौला अली शहीद हुए, दुनिया हैरान थी शहीद जिंदा कैसे है। हुसैन ने नोके नेज़ा पे तिलावत करके कहा ऐसे जिंदा है। नहीं हज़रत, मैं देख रहा था कि ये वही जामिया मस्जिद पक्की चक्री के अवाम हैं, हुजूर के ग़ुलाम हैं। अब तक जितने आपने नारे लगा दिए ना लब्बैक या हुसैन, वो ठीक हो गए। अब मैं आ गया आपकी खिदमत में और आप मेरी बात हमेशा उसकी लाज रखते हैं। ज़रा दोनों हाथों को बुलंद करें ना। हुजूर के ग़ुलाम, मौला हुसैन के नौकर, अहले बैत के जानिसार, अब जिस्म में जितनी ताकत है, गले में जितना दम है, पूरी ताकत के साथ नारा लगाए लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक। हुसैनियत 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 हुसैनियत, करोड़ों बार लानत भेजते हुए यजीदियत यजीदियत यजीदियत। 61 हिजरी की यजीदियत, 61 हिजरी की यजीदियत और आज की भी यजीदियत। जो समझ सकता है वो सुभान अल्लाह बोले। मकाम बीज़ा पे जब जनाब हुर ने मेरे इमाम का मुहासरा किया ना, तो किसी बात पे तलख कलामी हुई तो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने फरमाया तेरी माँ तुझे रोए। तो आगे से जनाब हुर ने कहा मैं इससे बड़ा जवाब दे सकता था लेकिन देता नहीं, क्योंकि तेरी माँ जिगर गोशे रसूल है। हुसैन की मां का अदब करने की वजह से हुर को जन्नत मिल गई। तुसी सुनी हो तो आनू के समझ आ सकती कि मैं किया का सुभान अल्लाह बोलो, मैं कुरान पढ़। इस कौम को तहकीक से क्या गराज। तहकीक बड़ी चीज होती है। पेट भर के रोटी खाना कोई कमाल नहीं साबरी साहब, बंदे की मीरास तहकीक होती है। जनाबे हुर हुसैन का मुहासरा करने आए थे मकाम बीज़ा पे, लेकिन सईदा कायनात का अदब करने की वजह से करबला में काफिला हुसैन में शामिल होकर क़यामत तक हुर जन्नती हो गया और खुदा के फरिश्ते हुर की कब्र का तवाफ करते हैं और आज भी हुर को सलाम करते हैं। वजह यह है जो हुसैन की मां का एहतराम कर ले, अल्लाह उसे ईमान अता फरमा देता है। हुसैन की मां का एहतराम करे अल्लाह उसे ईमान अता फरमा देता है। जो हुसैन की मां का एहतराम करे अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना। ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। झुक जाओ, इस बारगाह में झुकने की दावत दे रहा हूं। हुसैन कुरान के साथ। मुझे सुन्नियों पे कभी कभी बड़ी हैरानगी होती है जब सुन्नी ये सुनाते और सुनते हैं कि हुसैन के बारे में अल-बिदाया ने ये लिखा, अल-कामिल ने ये लिखा, इब्ने कसीर ने ये लिखा, इब्ने असीर ने ये लिखा। मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर शाह साहब, हैरान हूं इस बात के ऊपर कि हुसैन मोहताज तारीख नहीं, क्योंकि हुसैन तारीखी शख्सियत नहीं है, हुसैन कुरानी शख्सियत है।
तारीखी शख्सियात हैं सहाबा और अहले बैत के बाद। आप तलाश करें, हजरत सुल्तान बाहू को तहकीक करें, तारीखी शख्सियत है। दाता अली हजवेरी तारीखी शख्सियत है। अब्दुल्ला शाह गाजी तारीखी शख्सियत है। पीर करम शाह अल अज़हरी तारीखी शख्सियत है। फुला बुजुर्ग, फुला बुजुर्ग, फुला सैस्तान, फुला इंजीनियर, फुला डॉक्टर, फुला प्रोफेसर, तारीखी शख्सियत है। भाई हुसैन अल कामिल और अल बिदाया का मोहताज नहीं, हुसैन कुरानी शख्सियत है। तवज्जो चाहूंगा, सुबहान अल्लाह बोले और अगली बात मैं करूं। मेरी तकरीर खत्म होने वाली है। जब आपके जागने का टाइम आया है, हमारे इस्लामाबाद जाने का टाइम शुरू हो रहा है। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरत शूरा। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा व मन यक़्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना इन्नल्लाह गफ़ूरुन शकूर। वो लोग जिन्होंने ईमान लाया और अच्छे अमल किए। तर्जमा सुनना, ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए अल्लाह के बंदे और अच्छे अमल किए, उन्हें हुसैन की कामयाबी मुबारक हो। फिर शागिर्द क्यों पहने हो? सुभान अल्लाह बोलो। उन्हें हुसैन की कामयाबी। ये दरमियान में जो आयत पढ़ी जानी है, कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, इस तो पिछे वे इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, इस तो अगे वे वमन यक़्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना इन्नल्लाह गफ़ूरुन शकूर। ये आयत पूरी नहीं, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा आयत का दरमियान का हिस्सा है। आयत से पहले भी हुसैन है, आयत के बाद भी हुसैन है। नबी आप कह दो मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करना। इससे पीछे आयत क्या है? ईमान वालों और अमल साले करने वालों, आपको हुसैन की कामयाबी मुबारक हो। हुसैन की कामयाबी मुबारक हो। और ए नबी आप कह दे मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता अपनी नबवी मेहनत का, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, बस मेरे हुसैन के साथ मोहब्बत करना। या अल्लाह मोहब्बत करने के इवज देगा क्या? कहा वमन यक़्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना, तुम हुसैन से मोहब्बत करना, मैं तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में बदल दूंगा। ये है आयत का पूरा तर्जमा, ये है मफ़हूम आयत। तुम अहलुल बैत से मोहब्बत करना, मैं तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में बदल दूंगा। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस आयत के तहत तफसीर नूरुल इरफान में हाशिये पे एक बात लिखते हैं,
फरमाते हैं जो बंदा अहलुल बैत से मोहब्बत करता है अल्लाह ताला उस बंदे को गैब के खजानों से नेक काम करने की तौफीक अता फरमा देता है। जो बंदा अहले बैत से मोहब्बत करता है अल्लाह उसे गैब के खजानों से अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमा देता है। तो हुसैन का जिक्र वो है जो गुनाहों को मिटाता है। इस आयत के तहत इमाम मोहम्मद बाकिर फरमाते हैं जिस बंदे का दिल हमारे जिक्र से नरम हुआ अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को मुआफ फरमा देता है सिवाय उन गुनाहों के जिनसे ईमान खारिज हो। अल्लाह हमारे जिक्र से जो दिल नरम होते हैं अल्लाह तमाम गुनाहों को मुआफ फरमा देता है सिवाय उन गुनाहों के जिनसे बंदा ईमान से खारिज हो। ये जिक्र अहलुल बैत का ये मेयार है। जिस बारगाह में नौकरी के लिए बैठे हो जरा उस बारगाह की अहमियत समझिएगा। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने मकाम बीजा के बाद जो अगली मंजिल पे खुतबा दिया उस खुतबे के अंदर एक अल्फाज है, मैं वो अल्फाज पढ़ना चाहता हूं। और इसके बावजूद भी अगर बंदे चुप करके बैठे रहे तो बंदों की अपनी मर्जी है। इमाम ने जो खुतबा दिया था वो उसमें आपने अपना तारुफ करवाते हुए एक बात की थी शबे आशूर। वो तारुफ ये था कि हमारे नाना ने हमारे मुतालिक कहा हसन और हुसैन जनती जवानों के सरदार हैं, अहले सुन्नत की आंखों की ठंडक है। ये बाकायदा हदीस के अल्फाज है। शबे आशूर आपने जो खुतबा इरशाद फरमाया था उस खुतबे का एक पहलू ये था कि हमारे नाना ने फरमाया था तुम अगर मेरे कत्ल के दर पे हो तो मेरी अहमियत को समझो, मैं तुम्हारे नबी की बेटी का बेटा हूं। हम दोनों भाइयों के मुताल्लिक हमारे नाना ने फरमाया था हसन और हुसैन जनती जवानों के सरदार हैं, अहले सुन्नत की आंखों की ठंडक है। हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं, अहले सुन्नत की आंखों की ठंडक है। ये हुजूर के अल्फाज मैदान करबला में शबे आशूर इमाम हुसैन ने अपनी ज़बान नूर से अदा फरमाए। कौम ने करबला को एक रस्म बनाया हुआ है। करबला किसी रस्म का नाम नहीं, करबला किसी इत्तेफाकी हादसे का नाम नहीं, करबला नबी की सीरत का पूरा प्रैक्टिकल है। करबला को पढ़ने की कोशिश कीजिए, करबला को समझने की कोशिश कीजिए। तब हम परस्ती से बाहर निकलिए, करबला को समझिए, मकासद करबला को समझिए। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने जो खुतबा दिया था उस खुतबे से चंद शबे आशूर से कबल आपने खुतबा इरशाद फरमाया था मकाम बीजा पर। उस खुतबे से मैं चंद अल्फाज पढ़ना चाहता हूं कि इमाम हुसैन करबला में गए क्यों थे। सुबहान अल्लाह बोलें और मैं इमाम हुसैन के उस खुतबे के चंद अल्फाज आपके गोश गुजार करूं। मलक साहब उस खुतबे के अल्फाज क्या जो इमाम हुसैन ने अपने नाना की हदीस से इस्तिदलाल किया। आपने फरमाया मन रा सुल्तानन जाइरन मुस्तखिल्लन लिहुर्मिल्लाह नाकिसन लिआदिल्लाह मुखालिफन लिसुन्नत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम यामलु फी इबादिल्लाह बिल इस्मि वल उद्वान फलम युगय्यिर अलैहि बिफिअलिन वला कौल कान हक्कन अलल्लाह अन युदखिलहु मुदखलहु औ कमा क़ाल। इमाम ने अपने नाना की हदीस से जो इस्तिदलाल किया वो सुन ले। हदीस मैंने पढ़ दी, अब इसका तर्जमा सुन लो।
इमाम ने फरमाया मन रा सुल्तानन जाइरन मुस्तहिल्लन लिहुर्मिल्लाह नाकिसन लिआदिल्लाह मुखालिफन लिसुन्नत रसूलिल्लाह। फरमाया मेरे नाना ने फरमाया जो शख्स ऐसे हुक्मरान को देखे जो जालिम हो, मेरे नाना ने फरमाया जो शख्स ऐसे हुक्मरान को देखे जो तो आड़े का नहीं है ना जालिम, जो शख्स ऐसे हुक्मरान को देखे जो जालिम हो, खुदा ताला की हराम करदा चीजों को हलाल समझता हो, जो ऐद नबवी को और ऐद खुदा को तोड़ता हो, जो सुन्नत रसूल की मुखालफत करता हो, जो बंदगान खुदा पर जुल्म और सरकशी करता हो, जो हलाल को हराम और हराम को हलाल करता हो। इमाम हुसैन ने फरमाया सुनो, मेरे नाना ने फरमाया ऐसे शख्स को अल्लाह ताला पहले दोज़ख में डालेगा, ऐसे हुक्मरान को बाद में दोज़ख में डालेगा। तैयारी कर लो पाकिस्तानी कौम, तैयारी कर लो जहन्नम जान दी पाकिस्तानी कौम। हुक्मराना बाद जाना जान बुझ के हुसैन दे मिशन नाल बगावत करने आले पहले जहन्नम में जाना क्यों? इमाम हुसैन ने करबला जेड़ा खुतबा दिता है वो अपने कोलों नहीं दिता, नाने दी हदीस पढ़ के दसा है यजीद जालिम भी है, यजीद बेगैरत भी है, यजीद कमीना भी है, यजीद हलाल को हराम करता है, हराम को हलाल करता है। मैं इसलिए इसके मुखालिफ खड़ा हो गया। आगे आपने फरमाया कद लज़िमू ताअत शैतान व तरकू ताअत रहमान अज़हरुल फसाद व अत्तलुल हुदूद वस्तअसरू बिल फै व जल्लू हराम अल्लाह व हर्रमू खलालहू व अना हक्कु मन गय्यर। जिवें बिलावल ते मरियम ते इमरान दी गड्डी दे अगे नचण दा तरीका कौम नू आ गया ना, एवें हुसैन नू पढ़न दा तरीका भी सीखो। जिवें नचण दे तरीके आ गए ना कौम नू, इतनी कौम हुसैन पढ़ा हो गया ते कौम दी यूनिवर्सिटियां विच अज जिना ना होवना ते जिना दी फिल्मां ना बना। हुसैन कौम को नहीं पढ़े। शाह साहब क्या तेरी बात की तारीफ तो फरमाएंगे ना, आप तो सादात और पढ़े लिखे सैयद हैं। कौम की बेटियां जहां तालीम जदीद तालीम के लिए अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना। मैं सरगोदा यूनिवर्सिटी का भी निसाब देख रहा था, ये मेरे पास स्क्रीन शॉट भी मौजूद है। 11वीं क्लास का मैं निसाब देख रहा था। मैं अगर पढ़ के सुनाऊं ना, अब मैं पढ़ के सुनाऊं तो आप कानों में उंगलियां डाल लें, ये आपकी कौम पढ़ती है जाके। और यजीदियत क्या थी? यजीद का पूछड़ नहीं था ना, यजीद के सर पे सींग थे। यजीद एक इंसान था, 6 फुट उसका कद था, मुंह पे दाढ़ी थी, कुरान का हाफिज था, दमिश्क की मस्जिद के अंदर जुम्मा पढ़ाता था, लेकिन था शराबी, था कमीना, था कुरान का मुखालिफ, था सुन्नत रसूल का मुखालिफ। हुसैन उसके खिलाफ खड़े हो गए। बस जो रसूल की सुन्नत का मुखालिफ है उसके खिलाफ डट कर खड़ा होने का नाम हुसैनियत होता है। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने क्या फरमाया? कद लज़िमू ताअत शैतान। एंजी समझ लो कि आज हुसैन की आवाज आ रही है, हुसैन खुतबा दे रहे हैं, जबान मेरी है। जलसा तंजीम फैजान रिसालत चक्रीदा सरपरस्ती काजी महराज साहब कर रहे हैं। स्टेज सैयद शबीर शाह साहब, अलामा इरफान साहब, अलामा साबरी साहब बैठे, लेकिन जबान हुसैन दी चल रही है। साडी जबान में जो अपनी गल हुसैन बयान करवा रहा। इमाम ने फरमाया कद लज़िमू ताअत शैतान, यजीद ने शैतान की फरमाबरदारी शुरू कर दी है। व तरकू ताअत रहमान, यजीद ने अल्लाह की ताबेदारी छोड़ दी है। अज़हरुल फसाद, यजीद ने जमीन में फसाद फैला दिया। अत्तलुल हुदूद, यजीद ने अल्लाह की हदूद को पामाल किया। वस्तासरू बिल फै, यजीद ने माल गनीमत को अपना हक समझ लिया। वजल्लहू हराम अल्लाह, यजीद ने हलाल को हराम कर दिया। व हर्रमू खलालहू, यजीद ने
हलाल को हराम कर दिया। वह अना अहक्कु मन गय्यरा, जब ऐसे हालात पैदा हो गए हैं तो अहक्कु मन अगय्यरा, फिर बंदियां विचों सब तो ज्यादा मेरा हक बनना है मैं अपने रब वास्ते गैरत खा जावा। अहक्कु मन अगय्यरा, इमाम ने फरमाया फिर मेरा हक बनना मैं अपने अल्लाह वास्ते गैरत खा। जरा छंड के नारा लाओ बुजुर्गों, खड़े होके नारा लाओ ताकि बंदे जागन। खड़े होके नारा लाओ, जरा स्पीड च नारा लाओ ते बंदे जागन। नहीं सारे नहीं खड़ा होना, मैं बुजुर्गों को आख्या लाओ नारा। करबला है ना, करबला इमाम हुसैन का खुतबा पढ़िया, इस तो बड़ा केड़ा खुतबा हो सकना, इमाम हुसैन तो बड़ा खतीब केड़ा हो सकना। इमाम का खुतबा पढ़िया, अरबी पूरा खुतबा पढ़ के दसिया मकाम बीज़ा तो बाद जेड़ा आपने अगले मकाम से खुतबा दिता, उस मकाम का नाम सी मकाम ज़ू-खुसम। मकाम बीज़ा तो बाद जिस मकाम से ये खुतबा दिता गया उस मकाम का नाम है मकाम ज़ू-खुसम। मक्के तो लेके मदीने तो लेके मक्के तक, मक्के तो लेके करबला तक 47 मंजिलें आई हैं। 47 मंजिलों पे इमाम हुसैन ने 47 खुतबे इरशाद फरमाए। 47 खुतबे तारीख के अंदर मौजूद है। और आपने हर मकाम के ये बात फरमाई है कि अल्लाह के लिए अब सबसे ज्यादा गैरत खाना मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। गैरत क्यों खाई? मस्जिद नबवी है, तरबियत की बात करने लगा। मस्जिद नबवी है, कुरान की आयत नाज़िल हुई है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, आय अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। सहाबी खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सिरात मुस्तकीम कौन है? मेरे नबी ने फरमाया बैठिए बताते हैं। थोड़ी देर के बाद दूसरा सहाबी खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह ये सिरात मुस्तकीम कौन है? फरमाया तशरीफ रखे बताते हैं। एक और सहाबी खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह ये सिरात मुस्तकीम कौन है? मेरे नबी ने फरमाया बैठिए। इतनी देर में मस्जिद नबवी के अंदर अली का दरवाजा खुला, अली बाहर तशरीफ लाए, फरमाया सिरात मुस्तकीम पूछने वालों हाजा सिरात मुस्तकीम। सिरात मुस्तकीम पूछने वालों हाजा सिरात मुस्तकीम। अब जिस बात के लिए मैंने इस हदीस को मफहूमन पेश किया है वो बात अर्ज करने लगा हूं। सिरात मुस्तकीम के पुत्र का नाम हुसैन इब्ने अली है। और जब कौम सिरात मुस्तकीम भूल गई थी, कौम को सिरात मुस्तकीम दिखाने और चलाने के लिए हुसैन इब्ने अली मक्का से करबला जा रहा है। रुको यार, जिसकी मां बतूल हो, जिसका बाबा कातिब जवाज अहलल जन्ना हो, गालिब अला कुल्ले गालिब हो, असदुल्लाह अल गालिब हो, इमाम अल मशारिक वल मगारिब हो, अली इब्ने अबी तालिब हो, जिसका नाना खातमुल मासूमीन हो, जिसकी नानी उम्मुल मोमिनीन हो, जिसकी दादी फातिमा बिनते असद हो, जिसका दादा अबू तालिब हो, जिसका परदादा अब्दुल मुतलिब हो, जिसकी परदादी फातिमा बिनते खुजाइया हो, जिसकी खालाएं उम्मे कुलसूम रुकैया और जैनब हो, जिसके मामू तैयब व ताहिर और इब्राहिम हो, जिसके चाचे अकील और जाफिर हो, जिसके दादे में अब्बास और अमीर हमजा हो, जिसके नाना पे नबुव्वत तमाम हो, उसे हुसैन कहते हैं। और हुसैन करबला में इसलिए कहते कि रब की हदें मुअत्तल की जा रही थी, हुसैन रब की हदों पे पहरा देने गया था। आज भी रब और रसूल की हदें मुअत्तल की जा रही हैं, हुसैनी वो होगा जो रब और रब के रसूल की हदों पे पहरा देगा।
सहाबी अबू ज़र गफारी है, सुभान अल्लाह। और मैं पेश करूं, जनाब अबू ज़र गफारी फरमाते हैं, साहिब सवाइकुल मुअरका हरम का इमाम अल्लामा इब्ने हजर लिखते हैं, एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, हजरत अबू ज़र जाओ अली के घर में और अली को बुला के ले आओ। जनाब अबू ज़र फरमाते हैं, मैं जब अली करीम के दरवाजे पे गया, दरवाजा खुला हुआ था, मैं अंदर दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होकर मैंने बड़ा अजीब मंजर देखा, चक्की दाने खुद ले रही है, खुद चल रही है और आटा खुद ब खुद निकल रहा है, और झूला जिसमें हुसैन सो रहे हैं खुद ब खुद दराज होता जा रहा है। अल्लामा इब्ने हजर कोई मामूली बंदा नहीं, हरम का इमाम है, हरम का इमाम है। किताब का नाम सवाइकुल मुहर्का है। इमाम हुसैन के फजाइल में लिखते हैं कि झूला खुद ब खुद झूल रहा था। हजरत अबू ज़र गफारी फरमाते हैं, जब मैं वापस आया तो मैंने रसूल अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर फिदा और कुर्बान, आज मैंने बड़ा अजीब मंजर देखा, चक्की दाने खुद ले रही है, आटा खुद निकल रहा है, खुद चल रही है, हुसैन सो रहे हैं और झूला भी हिल रहा है। वजह क्या है? अल्लामा इब्ने हजर फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अबू ज़र चक्की फरिश्ते चला रहे हैं, झूला फरिश्तों का सरदार जिब्राइल झुला रहा था। ये बात है जनाब, जिनका झूला जिब्राइल झुलाए, जिनके तवीज जिब्राइल लिखे। हुजूर ने फरमाया ना, हसन और हुसैन को नजर लग जाती है तो जिब्राइल ने तवीज बताया था ना। जिनके तावीज जिब्राइल लिखे, जन्नत से कपड़े सिलाई करके जिनके जिब्राइल लाए। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा हदीस की रावी है ना, फरमाती हैं, एक दिन हसन और हुसैन कुश्ती कर रहे थे और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते थे, हसन इधर से पकड़ो, हसन हुसैन को इधर से पकड़ो, हसन हुसैन को इधर से पकड़ो। उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हुसैन छोटा है, हसन बड़ा है, आप हुसैन का साथ क्यों नहीं देते? जो बात हुजूर ने की वो उम्मुल मोमिनीन ने बयान फरमाई। फरमाया, आयशा, हसन की तरफ से मैं मशवरा दे रहा हूं, हुसैन की तरफ से जिब्राइल मशवरा दे रहा। यार, जिनका मेयार इतना बुलंद है, अगर वो खुदा की हदों की हिफाजत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आज तेरे मेरे मुआशरे के अंदर खुदा की हदें पामाल हो रही है। जिना और शराब के परमिट मिल रहे हैं, असेंबलियां जिना के बिल पास कर रही हैं, ट्रांसजेंडर बिल पास कर रही हैं, हुजूर की इज्जत पे हमले हो रहे हैं, नामूस रिसालत पे हमले हो रहे हैं, कुरान रोजाना जलाया जाता है और अदालती सरपरस्ती में जलाया जाता है। पूरा कुफर कुरान जला रहा है, इसलिए कि कुफर जानता है इनके पास कलमा तो मौजूद है लेकिन इनके पास हुसैन कोई नहीं। इकबाल ने तड़प के 100 साल पहले कहा था, काफिले हिजाज में एक भी हुसैन नहीं। 2 अरब मुसलमान, 56 इस्लामी मुर्दे, 56 इस्लामी मुर्दे, किसी एक जगह भी कोई हुसैन का रूहानी फर्जंद कोई नहीं जो आलम में कुफर को ये कहे ये कुरान क्यों जला रहे हो। इस कुरान की हिफाजत के लिए हुसैन ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। कभी सोचा? नहीं सोचा तो आज के बाद सोचिएगा जरूर। आखिरी बात करता हूं, आप अगले खतीब को समाप्त कीजिएगा, मैं आखिरी बात करने लगा हूं। आजकल मुझे एक अक्सर बात सुनने को मिल रही है, कामरान तबस्सुम नूरी साहब, यजीद के कुछ चेले ये कहते सुनाई देते हैं, यजीद के कुछ चेले कि अली मुश्किल कुशा है, अली हाजत रवा है, नबी हाजत रवा है। माशाअल्लाह
जनाब खलीफा सूफी हामिद नवाज साहब, जनाब हबीब रजवी साहब, जनाब अल्लामा आसिफ अल हसन साहब महफिल की जीनत बने और माशाअल्लाह महफिल की बरकत में इजाफा हुआ। मैं क्या बात कर रहा था, सुभान अल्लाह बोले। क्या बात हो रही थी? यजीद के चेले अक्सर ये सुनाई देते हैं कि अगर अली मुश्किल कुशा है, नबी हाजत रवा है, तो अली ने और नबी ने करबला में हुसैन की मदद क्यों नहीं की? आज मैं इसका जवाब देना चाहता हूं और ये जवाब इमाम हुसैन की बारगाह से हासिल करके देना चाहता हूं। ये जवाब ले लो। कामरान तबस्सुम नूरी साहब, आपका बेटा स्कूल पढ़ता हो, 5वीं क्लास में, 7वीं में, 10वीं में, 8वीं में, मैट्रिक में, FA में, BA में, FSC में, BSc में आपका बेटा पढ़ता हो, वो आपसे सवाल पूछे, आपका हक बनता है आप उसके सवाल का जवाब दें, या आपको सवाल का जवाब नहीं आता तो आप किसी के पास जाएं और उस बच्चे के लिए सिफारिश करें कि मेरे इस बच्चे को इस सवाल पर मुतमईन किया जाए। तवज्जो चाहूंगा, जिस दिन आपका बच्चा एग्जाम रूम में बैठे, उस दिन आपका बच्चा कहे कि मेरे बाबा को बुलाए, मुझे सवाल बताए, जवाब बताए, क्या यह बात काबिल कबूल होगी? नूरी साहब एग्जाम रूम के दरवाजे पे जाके कहें दरवाजा खोलो भाई, मैं अपने बच्चे को सवाल हल करवाना चाहता हूं, क्या दरवाजा खोलेगा? नहीं खोलेगा। क्यों? इम्तिहान गाह से बैर जो पूछना है पूछ लो, इम्तिहान गाह के अंदर इजाजत नहीं होगी। हुसैन करबला में इम्तिहान देने गए थे। बस सुनियो कि इतनी सुभान अल्लाह बहुत है, अगली बात मैं करने लगा। सुनियो कि इतनी सुभान अल्लाह भी बहुत है। हुसैन करबला में इम्तिहान देने गए थे, तैयारी करवाई थी नबी ने और अली ने, निसाब पढ़ाया था कुरान, टीचर मिला था नबी, मदरसा मिला था बैतुल्ला, मदरसा मिला था बैतुल्ला, उस्ताद मिला था रसूल अल्लाह, निसाब मिला था किताबुल्लाह। जब ये तैयारी मुकम्मल हो गई तो मुमतहिन बना खुद अल्लाह। मुमतहिन बना खुद अल्लाह। नबी ने कहा मुझे इजाजत है, फरमाया नहीं। अली ने कहा मुझे इजाजत है, कहा नहीं। करना क्या है? कि तुम करबला से बैर इंतजार करो, हम इम्तिहान लेते हैं। अंदर हुसैन ने इम्तिहान दिया, रब ने इम्तिहान लिया, हुसैन पास हुए। रब ने कुरान में अपने नबी को भी मुबारकबाद दी, अली को भी मुबारकबाद दी। अब मैं आयत पढ़ने लगा हूं, अब तेरी बात अगर समझ में आ गई है तो आयत सुन और मुझे इजाजत दे दो। बड़ी बात होगी ना, यही एतराज होगा, कुरान करबला के बाद तो नाजिल नहीं हुआ, पहले नाजिल हो गया था, तो अल्लाह ने पहली मुबारकबाद दी थी। क्योंकि हुसैन की कामयाबी करबला तक महदूद नहीं है। हुसैन की कामयाबी अज़ल से लिखी हुई है कि हुसैन की ये कामयाबी है, इसलिए ये वाहिद शहीद है जिसे अपने ऊंटों के पालान उतारने की जगह भी मालूम है, शहीद होने की जगह भी मालूम है। ये वाहिद शहीद है जिसे अपनी शहादत की कतईयत और यकीनी कैफियत पता है, जिसकी शहादत पे रब गवाह है, जिब्राइल गवाह है, रसूल गवाह है, अली गवाह है, सहाबा गवाह है, जिसको अपनी शहादत की जगह पता है, कजावे उतारने की जगह पता है, ऊंट उतारने की जगह पता है। और 2 बार हुसैन जब सफीन की तरफ अपने बाबा अली के साथ गुजरे तो अली ने रुक कर कहा, ये मेरी औलाद के ऊंटों के बैठने की जगह है। ये कजावे उतारने की जगह है, ये खेमे लगाने की जगह है, ये हुसैन की शहादत की जगह है। जिस जगह हुसैन ने शहीद होना था, शबे आशूर, उस जगह सईदा कायनात ने अपने हाथों से झाड़ू लगाया है।
अलमिया ये है कि कौम ने करबला को नहीं समझा। करबला को हमने रस्मन पेश किया, करबला को हमने रवाजन पेश किया। शाह साहब, करबला का मकसद हमने नहीं समझा। मकसद फौत हो गया, हम मकसद फौत कर बैठे। हुसैन की कुर्बानी को हम जाया कर बैठे। 2 अरब से ज्यादा मुसलमान होने के बावजूद नामूस रिसालत पे डाका क्यों पड़ता है? 2 अरब से ज्यादा मुसलमान होने के बावजूद रोजाना कुरान क्यों जलाया जाता है? 2 अरब मुसलमान होने के बावजूद नबियों की फिल्में क्यों बनती हैं? 2 अरब से ज्यादा मुसलमान होने के बावजूद अहलुल बैत पे फिल्में क्यों बनती हैं? 2 अरब से ज्यादा मुसलमान होने के बावजूद औलिया की गुस्ताखियां क्यों होती हैं? 2 अरब से ज्यादा मुसलमान होने के बावजूद अल्लाह के निजाम को कबूल क्यों नहीं किया जाता? इसका मतलब है हमने हुसैन को कबूल नहीं किया। हमने हुसैन को नहीं कबूल किया भाई, मानो कि हमने नहीं कबूल किया। मैं न कोई लतीफा सुनाने के मूड में हूं, ना कोई मजाक करने के मूड में हूं, और ना ही ये मेरा मनसब है। हमने हुसैन को कबूल नहीं किया। कबूल किया है तो 56 इस्लामी मुल्कों में हुसैन के नाना का निजाम क्यों नहीं? कबूल किया है तो कुरान क्यों जला? कबूल किया है तो नबी के खाके क्यों बने? हुसैन की फिक्र को कबूल किया है तो कुरान का मजाक क्यों उड़ा? हुसैन की फिक्र को कबूल किया है तो नबियों पर फिल्में क्यों बनी? हुसैन की फिक्र को कबूल किया है तो इंजील तौरात ज़बूर क्यों जली? हुसैन की फिक्र को कबूल किया है तो अहलुल बैत में फिल्में क्यों बनी? है जवाब किसी दानिश्वर के पास तो मुझे मुतमईन कर दीजिए, मैं खताबत छोड़ के जाना चाहता हूं। 2 अरब मुसलमान है मेरे समेत, हमारे किरदार में हुसैनी फिक्र नजर क्यों नहीं आती? हम अपनी गैरत की बात आए तो मरने मारने पे आ जाते हैं। हुसैन के नाना के कुरान की बात आए तो हमारी आंखों में चमक क्यों नहीं आती? हमारी आंखों में सुर्खी क्यों नहीं उतरती? हमने हुसैन के किरदार को कबूल नहीं किया। हम शुगली हैं, हम शुगल लगाते हैं बस। हुसैन 10 दिनों का हुसैन नहीं है। हुसैन जिंदगी की हर सांस के साथ हुसैन का किरदार है। हुसैन लिबास बदलने का नाम नहीं है, हुसैन किरदार बदलने का नाम है। हुसैन पेट भरने का नाम नहीं है, हुसैन गैरत खाने का नाम है। हुसैन चावलों की प्लेट पे बिकने का नाम नहीं है, हुसैन नामूस कुरान के लिए कट मरने का नाम है। हुसैन दीन बेचने का नाम नहीं है, हुसैन दीन पे पहरा देने का नाम है। यहां हर बंदा खून हुसैन का ताजिर बना हुआ है। क्या मौलवी, क्या जाकिर, क्या पीर। रसूलुल्लाह की नामूस की बात आ जाए, कुरान जल गया, किधर है हुसैनी कहलाने वाले? तमाशबीन 2 अरब तमाशबीनों से फतेह अलवी सवाल पूछना चाहता है आज चक्री मस्जिद के स्टेज पर। 2 अरब मुसलमान अपने आप को हुसैनी कहलाते हैं। 256 इस्लामी मुर्दे रियासतें मौजूद हैं, 56 वज़राए आज़म, 56 सतूर मौजूद है। क्यों कुरान जला? क्यों हुसैन की फिक्र को नहीं अपनाया गया? चाहिए तो यह था कि आज पाकिस्तान में 9 और 10 मुहर्रम को हुसैन के नाम पर छुट्टी है। चाहिए तो यह था कि ये बेगैरत हुक्मरान ऐलान करते हम सिर्फ छुट्टी नहीं करने जा रहे, हम हुसैन की फिक्र को अपनाने जा रहे हैं। हुसैन के नाम के सौदागरों, हुसैन का किरदार बेचकर तजोरियां भरने वालों, हुसैन का नाम बेचकर नस्लें बढ़ाने वालों, हुसैन का किरदार बेचकर प्लाजे बनाने वालों, हुसैन का किरदार बेचकर V8 पर फिरने वालों, शर्म करो और हया करो। हुसैन का किरदार ये नहीं था। हुसैनी वो है जो कुरान के निजाम के साथ खड़ा होगा। जहां अल्लाह की हदूद मुअत्तल होती होगी वहां हुसैन की तलवार लेके हुसैनी बन के खड़ा नजर आएगा।
काजी महराज साहब, आपकी आंखों में आंसू हैं। मेरा गैरतमंद भाई जिसने चक्री के अंदर सुन्नियत बचाई, काजी महराज मेरा गैरतमंद भाई जिसने अपनी हिकमत के साथ चक्री में सुन्नियत बचाई। मैं बगैर किसी लगी लिपटी के ये कह रहा हूं, सुन्नियत मिट गई होती चक्री में अगर काजी महराज न होता। काजी महराज ने सुन्नियत का झंडा गिरने नहीं दिया, सुन्नियत का झंडा बुलंद रखा है। ये बिकना चाहते तो बिक गए होते, ये इमाम बारगाह बना लेते, लेकिन उन्होंने सुन्नियत परवान चढ़ाई है। सुन्नियत सोचने और समझने की बात है, सोचने और समझने की बात है। मस्जिद से कोई गरीब अपना पेट भरने के लिए जूतियां चोरी करे, तंदूर से कोई बच्चा रोटी उठाए तो कौम उसकी दरगत बना के पुलिस के हवाले करती है। जज की बीवी अपनी घर मुलाजमा को शहीद कर दे तशद्दुद करके, और यजीदियत क्या होती है? कौम को यहां गैरत नहीं आई, आज उसकी जमानत हो गई। एक सिविल जज दफा 30 की मजिस्ट्रेट की बीवी ये काम करे तो उसकी जमानत हो जाती है। जो ऊपर लेवल के होंगे वहां क्या आलम होता होगा जी। सोचने की बात है ना। और यजीदियत क्या है? आइस, शराब, हीरोइन, कोकीन, सेक्स की वीडियो इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर से 1 नहीं 2 नहीं 5500 बरामद होती हैं। बंदों को रोजाना चिमटियों की तरह कुचला जाता है। कोई शराब उड़ता है तो कई जल्जलों की नजर होता है। कौम अपनी भूख मिटाने के लिए चोर नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? क्योंकि जहां जजों, जर्नैलों, ब्यूरोक्रेटों, बदमाशों, गुंडों, वजीरों, MNAs और MPAs की बीवियां और उनके कुत्ते अयाशियां करते होंगे, वहां हुसैनियत नहीं होती, यजीदियत होती है। हुसैन इस बात का नाम है कि रब की मखलूक को इंसाफ मिलना चाहिए। हुसैन इंसानियत का नाम है। चंद दिन पहले मैं अखबार में एक न्यूज पढ़ रहा था कि कराची पुलिस ने एक गाड़ी को रोका। रोकने के बाद देखा तो वो गवर्नर की गाड़ी थी, सिंध की गवर्नर की गाड़ी, और गाड़ी की फ्रंट सीट पे कुत्ता बैठा था। अब मुझे नहीं पता कि कुत्ता गवर्नर है या गवर्नर कुत्ता है। गवर्नर की गाड़ी में फ्रंट सीट पे कुत्ता बैठा था, मुझे नहीं पता कुत्ता गवर्नर है या गवर्नर कुत्ता है, लेकिन है इसका नाम यजीदियत। है इसका नाम यजीदियत। वो तो एक उमर ही बना सकता है। माशाअल्लाह आपके सुरीले और खुश आवाज खतीब लियाकत फरीदी साहब तशरीफ ले आए हैं। इनके अंग रंग ढंग और सुर को आप सुने और इमाम अली मकाम की याद में आंसू बहाएं। ये रोना भी काम आएगा। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना। बस मेरी बात खत्म हो गई। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अफलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना। ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। और किसी ने कहा था गुरूर टूट गया, कोई मर्तबा न मिला, सितम के बाद भी कुछ हासिल जफा न मिला। सरे हुसैन मिला है यजीद को, लेकिन शिकस्त ये है कि फिर भी झुका हुआ न मिला।